मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। और आइए हम दानियल की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 26 पद में चलते हैं। और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप पिछली वीडियो को देखें और इस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। इस वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा सामर्थ्य को प्राप्त करें। आइए वचन को पढ़ते हैं। वचन इस प्रकार से है कि वो दानियल के मित्र सद्रक मेशक अबेदनगो और साथ में वो राजा जिसने इन्हें आग की भट्टी में फिकवा दिया था, और वही नबूकदनेस्सर आज इन लोगों की तरफ देख रहा है, इन लोगों के बारे में छानबीन कर रहा है। उसकी कहानी को हम देखते हैं। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के समीप पास जाकर कहने लगा, हे सद्रक मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सद्रक मेशक अबेदनगो आग के बीच में से निकल आए। प्रियो, ये वही नबूकदनेस्सर है जो अपने चेहरे का रंग बदल चुका था, ये जो झुंझला उठा था। ये वही नबूकदनेस्सर है जिसका गुस्सा बढ़ चुका था, जिसने इस भट्टे को 7 गुना धधका दिया था। ये वही नबूकदनेस्सर है जिसने गुस्से में और क्रोध में आकर इन लोगों को बंधुआ कर फिकवाया था। और फेंकने वाले जो आग के नजदीक गए थे, जिन्होंने उनको फेंका था, वो आग से झुलस गए थे और वो मर गए थे। और अब राजा उस आग के बिल्कुल नजदीक गया, राजा को कोई हानि नहीं हुई। राजा उन लोगों को जिनको इसने फिकवाया था, सद्रक मेशक अबेदनगो को आवाज दे रहा है और कहने लगा है, उनके समीप जाकर पास जाकर कहने लगा, हे सद्रक मेशक और अबेदनगो, निकल कर यहाँ आओ। देखिए, वही राजा जिसने इनको फिकवाया था, वो कहता निकल कर पास आओ, और वो नजदीक गया था। और यह सुनकर जब परमेश्वर के लोगों ने जो आग की भट्टी में टहल रहे थे परमेश्वर के पुत्र के साथ, सद्रक मेशक अबेदनगो ने सुनकर आग की भट्टी के बीच से वो निकल आए। प्रियो, इनके विश्वास ने, इनकी प्रार्थनाओं ने आग की भट्टी के अंदर और आग के अंदर चलने की सामर्थ्य दी, और साथ में परमेश्वर का पुत्र इनके बीच में घूम रहा था। और राजा ने इस नजारे को देखा था, राजा इस बात को देख पाया था, और राजा इस बात के लिए आनंदित भी था और अचंभित भी था। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि तब अधिपति और गवर्नर, हाकिम और राजा के मंत्रियों ने जो वहां पर इकट्ठे हुए थे, उन पुरुषों की ओर देखा। वो भी देखने लगे जो पहले उनके विरुद्ध में बात कर रहे थे। जो लोग राजा के इस रवैये को, राजा के इस फैसले को, राजा के इस निर्णय को देख रहे थे, जिस राजा ने उनको आग में फिकवाया था, वही यहाँ पर लिखा है। अधिपति है, हाकिम है, गवर्नर है और राजा के मंत्री भी हैं। वो जो वहां पर इकट्ठे हुए थे, उन सब पुरुषों की ओर देखा है उन्होंने, और उन्हें निहारा है और उनकी छानबीन की है। लिखा है कि तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाएगा। मैं ये कह सकता हूँ, उनकी डॉक्टरी जांच की गई हकीमों के द्वारा, और वहां के सब लोगों के द्वारा उनकी जांच पड़ताल की गई, उनको चेक किया गया, डॉक्टरी में भी वो पास हो गए, क्योंकि उनकी देह पर आग का कोई भी प्रभाव नहीं पाया गया, और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा था। जलना तो दूर की बात, झुलसा भी ना था, और उनके मोजे कुछ भी बिगड़े ना थे, और ना उनमें जलने की कोई गंध पाई गई। प्रिय, आप सोचिए कि परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, प्रार्थना के लिए अलग समय निकालने वाले व्यक्ति, आग में जाने के बाद भी, और आग भी उनके लिए कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई, बल्कि आग में जाकर भी राजा के लिए इन सद्रक मेशक अबेदनगो ने अपना प्रभाव छोड़ दिया। और गवर्नर और हकीम और जो राजा के मंत्रियों ने भी इस बात को चेक किया है, देखा है कि उनके सिर का एक बाल भी झुलसा नहीं था, आग का कोई प्रभाव उनके शरीर पर नहीं था। और कहते कि उनके मोजे कुछ बिगड़े नहीं थे, जो उनकी जुराबें थी वो भी नहीं बिगड़ी थी, क्योंकि आपको पता है कि जुराब के ऊपर अगर आयरन भी कर दे, इस्त्री भी कर दे या प्रेस मार दे, तो प्रियो वो जल्दी से चिपक जाती है और सड़ जाती है। लेकिन ये तो 7 गुना धधकाया हुआ भट्ठा था, जिसमें एक बाल भी झुलसा नहीं गया है, बाल भी जला नहीं है उनका। एक परमेश्वर के वचन को हम देखते प्रियो, और आप दुनिया में एक कहावत को देखते कि जिसका परमेश्वर है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है, और जिसका परमेश्वर, और जिस परमेश्वर की ये आराधना करते थे, इनके बाल को कोई झुलस भी नहीं पाया, आग भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। 7 गुना बढ़ाने पर भी आग की जो रफ्तार थी, आग का जो आँच थी, 7 गुना उससे धधकाया गया था, फिर भी वो उसके बाल को बांका नहीं कर पाई, या बाल को झुलसा नहीं पाई, उनके मोजों को नहीं बिगाड़ पाई, और उनके अंदर कोई भी जलने की गंध नहीं पाई गई। तो वो कहाँ चले गए थे? वो
क्यों आग में बने रहे और क्या कारण रहा कि उनमें आग की गंध नहीं पाई गई? क्योंकि आग का बनाने वाला परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, इनका बनाने वाला परमेश्वर, इनकी आराधनाओं से आनंदित होने वाला परमेश्वर, उसका पुत्र जो हमेशा सदैव आपके लिए और हमारे लिए तैयार रहता है, वो खुद इस काम के लिए इस आग की भट्टी में आकर इनको ठंडक और राहत पहुंचा रहा था, और इनके वस्त्र की और इनकी मौजों की और इनके बालों की और इनके कपड़ों की और इनकी सारी चीज़ों की सुरक्षा प्रदान कर रहा था, इन्हें सुरक्षा दे रहा था, इनकी मदद कर रहा था, और कोई भी आग का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ा है। प्रियो, ये सच बात है। वही राजा नजदीक गया है, वही राजा समीप जाकर ये बात कह रहा है कि हे परम प्रधान परमेश्वर के लोगों, बाहर आ जाओ, और वो बाहर कूद कर बाहर आ गए। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। 3 लोगों को डाला था और 3 लोग परमेश्वर के साथ घूम रहे थे, और राजा ने खुद अपनी आंखों से देखा है। हम कह सकते हैं आंखों देखी गवाही है ये आंखों के द्वारा देखी गई, और गवर्नर और सारे लोगों ने चेक किए गए, डॉक्टरी जांच हुई, इनमें कोई भी आग का प्रभाव नहीं था। क्या आप चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई प्रभाव ना हो दुष्ट का? क्या आप चाहते हैं कि आग का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े? तो परमेश्वर अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में आप प्रार्थना करते रहें और पवित्र आत्मा की मदद में आप बने रहें। कभी भी आग आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं छोड़ेगी, आपके मौजों तक नुकसान नहीं होगा, आपके बाल को कोई बांका नहीं कर पाएगा, आप में किसी भी प्रकार की गंध नहीं पाई जाएगी, बल्कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की खुशबू आपके अंदर से आएगी, और पवित्र आत्मा आपके अंदर से झलकेगा, और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर से झलकना शुरू होगा। और यहाँ पर कोई भी आकड़ की बात नहीं की गई है, यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं की गई कि शद्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा कि देख हम परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर ने हमें बचा लिया, अब राजा तू है ना बता क्या करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि बड़ी हलीमत और खुशी के साथ ये बाहर आ गए, क्योंकि इनका जीवित परमेश्वर ने इन्हें जिंदा रखा था। जिस परमेश्वर के लिए आप प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिस जीवित परमेश्वर के लिए आप अपनी जान नछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसने ऑलरेडी आपके लिए अपने पुत्र की जान को नछावर किया है। अपने पुत्र की जान को आपके लिए और आपके पुत्रों के लिए, आने वाले वंश और पीढ़ी के लिए उसने अपने पुत्र को दिया है। इसलिए इन लोगों ने अपनी जान को देने के लिए तैयार हुए और जान देने के लिए अंदर चले गए, और परमेश्वर का पुत्र खुद इनके लिए, इनकी जान बचाने के लिए आ गया। आज आपके लिए भी परमेश्वर का पुत्र जान बचाने के लिए आपकी और आपके परिवार घराने की आपके साथ हो लेगा, अगर आपका साथ परमेश्वर के साथ है, अगर आप परमेश्वर के साथ हो लेते हैं, अगर आप परमेश्वर से आराधना स्तुति करते हैं, अगर आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं और जीते रहते हैं और हमेशा अपना समय परमेश्वर को देते हैं, व्यर्थ बातों से बचते हैं और व्यर्थ लोगों से बचते हैं, और अपने काम में और अपने प्रार्थना के हर चीज़ में और दान दशमांश भेंट में आप ईमानदार रहते हैं, तो आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर पाता है। प्रियो, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर के प्रति वफादारी बहुत ज़रूरी है, और वफादारी और ईमानदारी आपके प्राणों को बचा देगी। और यही है प्रियो शद्रक मेशक की कहानी, कि उसने अपने आप को ये साबित कर दिया कि मैं विश्वासी हूँ, और उसने अपने विश्वास का प्रमाण दे दिया कि परमेश्वर विश्वासियों के साथ रहता है, और उन्हें जिंदा भी रखने की ताकत उसके पास होती है, और अपना पुत्र भेजकर वो हमेशा मदद करता है। अगर आप परेशान हैं, अगर आप दिक्कत और किसी भी परेशानी में चल रहे हैं, आज ये इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप बेशक आग कि गर्माहट को या आग जैसी परेशानियों को अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे, पर आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप दानियल की तरह बने, आप शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह बने, कि कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों ना आ जाए, परमेश्वर का पुत्र आपके साथ है प्रियो, और उसकी योजना है आपके प्रति, कुछ योजना है कि वो आपके प्रति कुछ अच्छा करना चाहता है, और दुनिया को और दुनिया के लोगों को दिखाना चाहता है। जो आज आपको ताने मार रहे हैं, आपको महने दे रहे हैं, जो आपके विरुद्ध में आज बात कर रहे हैं, जो आपके विरुद्ध में खड़े हो रहे हैं, वही लोग शायद इस आग के लिए बनाए गए हैं। आप इस आग में जाएंगे तो जरूर, पर आप अपने साथ परमेश्वर के पुत्र को पाएंगे। तो प्रियो, आप परमेश्वर के पुत्र के नाम में, यीशु के नाम में आशीषित बने रहे, और कभी भी ना घबराएं, और हमेशा आगे बढ़ते चले जाए, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ही है जो आपके लिए प्रार्थना का उत्तर लेकर आएगा, और आपकी प्रार्थनाओं में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, और आपकी मदद करेगा, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी, जो सहायक के रूप में 24 घंटे आपके साथ रहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, और मैं चाहता हूं कि आप विश्वासों के बने रहेंगे, मेरी आशा है। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट लिखें कि आपने इस वचन के द्वारा किस प्रकार से आशीष पाई है। जय मसीह की।